एक ऐसा ब्याज है, एक ऐसा सूद है, ठीक है, बहुत डेंजर होता है। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग बैंक से जो पैसा लेते हैं ना, या फिर बिजली का बिल वाले जिस जो हिसाब से सूद लेते हैं, वह चक्रवृद्धि ब्याज से ही लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा मतलब समझ लीजिए देहाती भाषा में एक ऐसा सूद जो सूद पर भी सूद लेता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको कुछ पैसा उधार देता है, तो अगर निश्चित समय अंतराल के बाद अगर वापस नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वह बंदा, मान लिया जाए कि 2 साल के लिए आपने कोई धनराशि लिया, 10,000 रुपया लिया, ठीक है। मान लिया जाए कि 10,000 रुपया कितने साल के लिए, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। वो जो दिया 10,000 रुपया, ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा, पी मान लिया जाए 10,000 रुपया उधार लिया, तो वो मूलधन है जो उधार दिया उसके लिए, ठीक है। तो पी बराबर 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर जो है वो कितना है, मान लेते हैं 10% है, और समय जो है यानी कि टी, समय कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज उसको कितना मिलना चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो साधारण ब्याज वाला जो सूत्र है उससे निकालिए, पी आर टी बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 गुना आर कितना है, 10% है, और समय कितना है, 2 वर्ष है, और नीचे हम लोग को क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो काटेंगे तो 10 10 10 10 1,000 और 2 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक। तो दिया था कितना, 10,000, इंटरेस्ट कितना बना, 2,000, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हुआ, अगर 2 साल के बाद वापस कर दिया जाए तो मिश्रधन उसको टोटल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, तो 10,000 जो मूलधन लिए थे सो, और ये जो इंटरेस्ट हुआ जो बना 2,000 रुपया, इसका मतलब आपको 2 साल में 12,000 रुपया वापस करना होगा, ठीक है। अगर आप ये 2 साल में 12,000 वापस नहीं किए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगले साल के लिए ये 12,000 रुपया को बना देगा मूलधन, ठीक है। यानी 12,000 में तो 2,000 सूद वाला है, ब्याज वाला राशि है ना, इस पर जुड़ा हुआ। अब अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मूलधन। अब अगले साल अगर नहीं दे रहे हैं तो अगले साल से ये क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 12,000 रुपया हो जाएगा, और जो दर है वो कितना है, 10%। अब नेक्स्ट जितने साल आप एक्सटेंड करते जाएंगे उस हिसाब से वह आपसे कर्ज वसूलेगा, कह लीजिए कि खून चूस लेगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत डेंजर होता है, साधारण ब्याज उसके बनिस्पत आसान है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करता है, इसमें लोग सूद पर भी सूद लेते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला, बाकी बात कुछ नहीं देखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो फॉर्मूला में आपको बताता हूँ किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला, तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या निकालेंगे, मूलधन और ब्रैकेट देंगे 1 जोड़ दर बटा 100 और ऊपर लगा देंगे समय। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, मिश्रधन को बोलते हैं ए, मूलधन को बोलते हैं पी, 1 प्लस दर को बोलते हैं आर, और नीचे लगा देंगे 100 और समय को टी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन निकलेगा, ठीक है, तो मिश्रधन निकलेगा कौन सा फॉर्मूला से, तो ए बराबर पी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर टी, ठीक है। तो इसी से निकलेगा क्या, ये हो गया मिश्रधन। आप कहेंगे कि नहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मिश्रधन में ही ब्याज इंक्लूडेड रहता है, आप सब जानते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, सी फॉर कंपाउंड और आई फॉर इंटरेस्ट। तो सीआई कैसे निकलेगा, ठीक है, तो सीआई निकलेगा, तो जो ये मिश्रधन है, मैंने पहले बताया था ना कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, यही होता है, ठीक है। अब यहां से हमको क्या निकालना है, ब्याज, तो घटाएंगे मिश्रधन में क्या, मूलधन, यानी कि अगर मिश्रधन इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर हम लोग कह सकते हैं
मिश्र धन घटाओ, है ना, मूलधन। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज। तो ब्याज को यहाँ पर कौन सा ब्याज है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में CI, और मिश्रधन क्या है, A है, और मूलधन क्या है, मूलधन को बोलते हैं P। तो CI बराबर निकल गया फॉर्मूला A माइनस P। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो CI बराबर क्या हो जाएगा, CI बराबर A का वैल्यू कितना है, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T, और माइनस करेंगे कितना, माइनस P। अब हम लोग P को बाहर करेंगे और बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T माइनस 1। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आपके पास मूलधन पता है, दर पता है और समय पता है, ठीक है, तो आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग बना करके देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको पहले फाइंड आउट कीजिए। ये 5,000 क्या है, तो 5,000 स्पष्ट सी बात है, 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। ठीक है, तो ये 5,000 क्या हुआ, तो 5,000 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं मूलधन, ऐसा। ठीक है, मूलधन को हम लोग P से डिनोट करते हैं ना, मूलधन P बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। क्लियर। उसके बाद 4% क्या है, ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज की दर। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, कितना है, 4%, और समय दे रहा है ना, समय, तो समय को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, T से। समय कितना है, 2 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सबसे पहले या तो मिश्रधन ज्ञात कर ले, और मिश्रधन ज्ञात करने के बाद ही चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। ठीक है, और डायरेक्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना चाहते हैं तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, CI बराबर P, और इसको बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T और माइनस 1। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज इससे हम लोग निकालते, कैलकुलेट करते हैं। तो CI बराबर P कितना है दिया हुआ, 5,000, तो लिख देते हैं 5,000, बड़ा ब्रैकेट देते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना है, 4% है, 4/100 लिख दिए, और समय कितना है, 2 वर्ष है इतना, और माइनस क्या कर देंगे, 1। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5,000, और ये हम लोग क्या करते हैं, 4 से 25 बार में काट देंगे। ठीक है, तो 1 जोड़ 1/25 हो जाएगा, और इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, ये बड़ा ब्रैकेट, और इसको छोटी ब्रैकेट में, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, -1, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, बराबर हो जाएगा 5,000। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 25, और ऊपर आ जाएगा 26, 25 का 25 और 1 26 का क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, 1, बराबर कितना हो जाएगा, 5,000, और ये 2 बार है, स्क्वायर है, तो लिखेंगे 26 गुना 26, और ये 25 गुना 25, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं 5,000, तो 26, इसको हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 25 गुना 25, और यहाँ बचेगा 26 गुना 26, और माइनस हो जाएगा 25 गुना 25। ठीक है, ये कर दिए हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिखे 5,000, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 5,000, 26 सही होता है 676, और 25 सही होता है 625, और नीचे हो जाएगा 25 गुना 25। ठीक है, ऐसा कर दिए। अब हम लोग यहां से आते हैं इधर। ठीक है, हमारा कितना है, CI बराबर हो जाएगा 5,000, और ऊपर में हम लोग घटाते हैं,
676 माइनस 625 कितना हो जाएगा? 676 माइनस 625, 6 में 5 हो जाएगा, 6 में 5 तो 1, 7 में 2 तो 5, 51, 51 हो गया। ठीक है, ये 676 में 625 घटाएंगे 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 और बटा में कितना आ जाएगा? 25 गुना 25, इतना तक हो गया। अब ब्रैकेट हम लोग खत्म कर सकते हैं, तो 5000 गुना 51 बटा 25 गुना 25, इसको सॉल्व करते हैं ना। 25 दूनी 50, ये 200 और फिर 25 8 बार में जाएगा 200। ठीक है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा 8 गुना 51, इसको गुना कर देंगे, 8 एका 8 और 8 पच्चे 40। तो इस तरह से साधारण ब्याज कितना निकल गया, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल गया 408 रुपया। ठीक है, यानी कि जो 5000 रुपया हमने 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो दिया गया था, उसका 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया? 408। तो टोटल 2 वर्ष के बाद कितना मिलेगा? तो मिश्रधन जितना होगा, मिश्रधन 2 साल के लिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन जोड़ मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया था? 5000, 5000 और ब्याज कितना हो गया? 408 रुपया। हालांकि हमको निकालना था सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यही आंसर है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 408 रुपया। ये हम एडिशनल बना करके दिखा दे रहे हैं कि टोटल मिश्रधन 2 साल के बाद कितना प्राप्त होगा। तो 5000 प्लस 408, ठीक है, 5408, ठीक है, इतना रुपया ये मिश्रधन टोटल 2 साल के बाद उसको मिलेगा 5408 रुपया। सॉरी, इसको गलत हो गया, 5408 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये है, उसी से हम लोग बहुत ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फॉर्मूला तुरंत मतलब कि दिमाग में ही कैलकुलेट करने वाली चीज है और बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अगर फेसबुक में देख रहे हैं जरूर से फॉलो कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कुछ सुझाव हो तो जरूर मुझे दें। आपका स्वागत है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।